तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं रीड कोड नंबर 33, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। देयर इज़ एन इंटीजर एरे नम सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। ठीक है, मतलब हमारा एक एरे नम्स दिया गया है जो कि सॉर्टेड है, पर ये तो सॉर्टेड नहीं है, ये भी दिख रहा है हमको। लेकिन अभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ का मतलब है इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है ना, सारी यूनिक है। अब प्रायर टू बीइंग पास टू योर फंक्शन नम्स इज पॉसिबली रोटेटेड एट एन अननोन पिवट इंडेक्स। तो जब इसको इस फंक्शन में डाला उससे पहले इसको रोटेट करा है हमने। ठीक है, और अभी बता दूंगा रोटेट का मतलब क्या होता है। सच दैट द रिजल्टिंग एरे, ये सब लिखा हुआ है, माइट बी रोटेटेड एट अ पाइवट इंडेक्स। तो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये भी पढ़ लेते हैं। गिवन द एरे नम्स आफ्टर द पॉसिबल रोटेशन। पॉसिबल रोटेशन मतलब ज़रूरी नहीं है रोटेट कराई हो। एंड इंटीजर टारगेट, तो एक हमें टारगेट गिवन है और हमको क्या करना है, इस टारगेट का इंडेक्स ढूंढ के देना है। और अगर ये इसमें नहीं है तो -1। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका ज़ीरो का इसमें इंडेक्स क्या है अपने नम्स में, 0 1 2 3 4 इंडेक्स है। तो आंसर क्या आया आउटपुट में, 4 आया। अब जैसे यहाँ पर टारगेट 3 है, तो इसमें 3 तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो उसका इंडेक्स कैसे देंगे, है ना। तो सीधे क्या रिटर्न कर दिया, -1। इसमें इसमें टारगेट है 0, 0 इसमें है नहीं, तो सीधे क्या रिटर्न कर दिया, -1। तो यही करना है अपने को। अब मैं बता देता हूँ कि एक रोटेटेड एरे क्या होता है। पहले सॉर्टेड एरे क्या होता है। सॉर्टेड एरे तो ये होता है अपना, है ना, ये होता है अपना सॉर्टेड एरे, ये तो सबको पता है। पर अगर मैं क्या करूँ, इसको रोटेट करूँ तो कैसे करूँगा, 9 को आगे ले आऊँगा। अब रोटेट मतलब क्या होता है, रोटेट मतलब होता है कि रोटेशन, घुमाना एक तरीके से, जैसे अर्थ घूमती है ना, वैसे ही होता है रोटेशन। ठीक है, तो रोटेट करेंगे। तो रोटेट, अब रोटेट कैसे होगा, जो लास्ट में चीज़ वो पहले आ जाएगी, है ना, यही तो हुआ रोटेशन। तो 9 फिर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम, है ना। अब रोटेशन तो हमने किया, पर ये क्या किया हमने, रोटेशन बाय 1, सिर्फ एक नंबर का रोटेशन किया। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अगर मैं 3 नंबरों का रोटेशन कर दूँ तो कैसे होगा, 3 नंबर आगे आ जाएंगे। कैसे, 7 8 9 1 2 3 4 5 6, है ना। ये क्या हुआ, ये हुआ अपना रोटेशन बाय 3। क्या हुआ, रोटेशन बाय 3। तो यही होता है रोटेशन का मतलब। अब जैसे अपना टेस्ट केस है, ये तो रही अपने। अब देखो इसका क्या मतलब था ना, कि गिवन द एरे नम्स इज आफ्टर द पॉसिबल रोटेशन। पॉसिबल रोटेशन मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि रोटेशन हमने किया ही हो, हमें एक सॉर्टेड एरे भी गिवन हो सकता है। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। तो अब मैं इसमें करके दिखाता हूँ। जो ये दिया है ना अपना 4 5 6 ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये अपना पता कैसा रहा होगा, पहले ये रहा होगा कुछ ऐसा, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2, अच्छा 3 नहीं है इसमें, ओके, ऐसा रहा होगा कुछ, है ना। और इसको क्या किया, रोटेट किया, रोटेशन बाय 4 किया। देखो 4 5 6 7 को आगे लेके आ गए, 4 5 6 7 को आगे लेके आकर 0 1 2, तो ये क्या हुआ अपना, रोटेशन बाय 4 हो गया। तो यही है इस क्वेश्चन में, कि हमें अब सॉर्टेड एरे में तो क्या करते थे, सिंपल बाइनरी सर्च अप्लाई करते थे। बट इधर हम डायरेक्टली ऐसे बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनरी सर्च के लिए सॉर्टेड एरे चाहिए। फिर ये तो सॉर्टेड है ही नहीं, मतलब सॉर्टेड है पर पूरा सॉर्टेड नहीं है, तो सिंपल बाइनरी सर्च से तो काम नहीं बनने वाला अपना, है ना। तो अब सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है क्वेश्चन। तो जब मैंने इस क्वेश्चन की पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक अप्रोच बताई थी, बताऊँ क्या थी वो, देखो वो बता देता हूँ मैं। उसमें हमने क्या किया था कि इस एरे के साथ क्या किया था हमने, 4 5 6 7 0 1 2। तो अगर आप देखोगे ना, तो रुको वो चीज़ें वापस लेके आता हूँ पहले। हाँ, ये तो इसमें क्या है कि ये अपना टेस्ट केस, जो कि इन्होंने रोटेशन किया 4 से और क्या बना दिया इसको, ये बना दिया, है ना।
यही तो किया इन्होंने। तो हमारी अप्रोच कुछ ऐसी थी कि हम निकाल रहे थे एक पिवट इंडेक्स। हम क्या निकाल रहे थे? एक पिवट इंडेक्स। वो वाली अप्रोच मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो मैं बता चुका हूँ और वो बहुत बड़ी अप्रोच है। मतलब बस ऐसे ही बता रहा हूँ सट्टे में, वैसे नहीं बता रहा हूँ एकदम डिटेल में। तो पहले हम एक पिवट इंडेक्स निकाल रहे थे। उससे भी पहले हम पता है क्या कर रहे थे? अगर हमें सॉर्टेड एरे मिला तो हम सिंपल उसमें बाइनरी सर्च लगा रहे थे। तो उसमें अपना फर्स्ट स्टेप क्या था ना? फर्स्ट स्टेप था कि सिंपल बाइनरी सर्च और एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या थी कि अगर मेरा पहला वाला एलिमेंट, इधर ही बता देता हूँ, अगर मेरा पहला वाला एलिमेंट छोटा है मेरे लास्ट वाले एलिमेंट से, मतलब कि रोटेशन नहीं हुआ है, तो इसमें सिंपल बाइनरी सर्च लगेगी। देखो जब रोटेशन हुआ है तो पहला वाला एलिमेंट बड़ा हो गया ना इससे, तो ये किया था मैंने। ठीक है, और फिर क्या किया था हमने? अगर ये तो हमने तब किया था अगर नॉट रोटेटेड, है ना, नॉट रोटेटेड। लेकिन अगर रोटेटेड हुआ तो इफ़ रोटेटेड, इफ़ रोटेटेड तो हमने क्या किया था? हमने निकाला था पहले उसका पिवट इंडेक्स। हमने क्या निकाला था? पिवट इंडेक्स। अब पिवट इंडेक्स हमने क्या लिया था? पहले मैं लिख देता हूँ पिवट इंडेक्स। पिवट इंडेक्स क्या होता है? जहाँ से हमने रोटेशन किया है ना उसको पिवट। अब पिवट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जो डिफरेंस क्रिएट करता है हमारे एरे में। जैसे कि ये देखो 4 5 6 7, यहाँ तक तो एरे सॉर्टेड है। फिर ज़ीरो, फिर 0 1 2, फिर यहाँ पे भी ओ ये क्या हो गया, 0 1 2, 0 1 2 में भी एरे सॉर्टेड है। अब देखो पिवट क्या हो सकता है? जैसे 5 है तो 5 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, और ये चीज़ हर जगह अप्लाई हो रही है। 6 5 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। बट अगर हम ज़ीरो को देखें तो 0 7 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है। मतलब कि ये कुछ अलग सा मामला क्रिएट कर रहा है। तो यही हमने पिवट इंडेक्स लिया था अपना। पिवट इंडेक्स को हमने क्या लिया था? मिनिमम एलिमेंट, क्योंकि ये हमेशा अपना मिनिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, ज़ीरो लिख रहा हूँ, मिनिमम एलिमेंट लिया था हमने। ठीक है, तो ये अपने पिवट इंडेक्स लिया था। अब पिवट इंडेक्स से क्या पता चला हमको? पिवट इंडेक्स से हमें पता लगा कि जो पिवट इंडेक्स के पहले तक का पार्ट है उसमें एक बाइनरी सर्च लगाई, और पिवट इंडेक्स के अगले वाले पार्ट में इंडेक्स वो बाइनरी सर्च लगा दी। तो क्या किया था? पहले तो चेक कर लो कि पिवट में ही तो नहीं है, पहले चेक कर लो। तो जब हमने पिवट इंडेक्स निकाल लिया है अपना, तो चेक कर लो कि कहीं पिवट में ही तो आंसर नहीं है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो जो फर्स्ट हाफ क्रिएट किया है, जो फर्स्ट हाफ क्रिएट किया है ना हमने, उसमें बाइनरी सर्च लगाओ, उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करो। और अगर फर्स्ट हाफ में ना मिले, अगर फर्स्ट हाफ अगर फर्स्ट हाफ में ना मिले तो सेकंड हाफ या फिर सेकंड पार्ट में लगा दो, पार्ट में बाइनरी सर्च अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी अप्रोच। और अगर एलिमेंट नहीं मिला तो लास्ट में क्या करो? लास्ट में रिटर्न -1। अगर इसका कोड देखना है पूरा तो वाली वीडियो में देख लेना। बट ये था पूरा एसेंस हमारी फर्स्ट अप्रोच का। पर वो कोड था ना जो हमारा, इसमें देखो कितनी सारी हमारी, भले ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन आई, बट पहले हमने इसके लिए बाइनरी सर्च लगाया सिंपल वाला, फिर हमने पिवट निकालने के लिए बाइनरी सर्च लगाया, फिर हमने फर्स्ट पार्ट में चेक करने के लिए बाइनरी सर्च लगाया, फर्स्ट पार्ट में नहीं मिला तो हमने सेकंड पार्ट में चेक करने के लिए बाइनरी सर्च लगाया। मतलब कि 3 4 बाइनरी सर्च लगा दिए। तो ये अप्रोच थोड़ी अच्छी सी नहीं लगी अपने को। तो अब ढूंढेंगे अपनी दूसरी और बढ़िया अप्रोच जो इससे तो अच्छी हो कम से कम। तो क्या हो सकती है अपनी अप्रोच, है ना? सोचने वाली बात तो यही है कि क्या हो सकती है, क्या कर रहे हैं हम इसमें। ये इतना घटिया क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, पर क्या करें। तो देखो क्या करेंगे, 0 1 2 4 5 6 7, तो कुछ देखना पड़ेगा हमको इसमें कि कुछ कहीं हो रहा है, क्या अलग हो रहा है, ये देखना पड़ेगा हमको, है ना। तो अब देखते हैं कैसे होगा। तो ये वाला एरे तो अपना सॉर्टेड है और ये वाला एरे अपना रोटेटेड है।
तो देखो अब एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। पता है क्या ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन जो हमें पहले से पता है क्या, कि अपना ये वाला पार्ट सॉर्टेड है ना, और ये वाला पार्ट भी सॉर्टेड है। अब जब हम इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करें ना, तो इसमें इसकी जगह हम इस वाले एरे में देखते हैं। ये बहुत अच्छा एरे है, मतलब टेस्ट केस बहुत अच्छा है, इसलिए इसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें पता है टारगेट क्या लेंगे हम? टारगेट ले लेंगे 9 को, ठीक है। तो ये रहा अपना एल। एल का मतलब क्या है? लो। एंड लो को क्या लेंगे हम? 0। एंड हाई, हाई को क्या लेंगे हम? लास्ट n-1। ठीक है। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये कोड नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ठीक। तो अब क्या करें, लो और हाई, तो अब हम मिड निकालेंगे। सिंपल है बात, मिड निकालेंगे। मिड इक्वल टू लो प्लस हाई, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ये रफली फार्मूला लीड कोड पर अच्छा वाला लगा देंगे। बट अगर हम इस फार्मूले से मिड निकालें अपना, तो कहाँ पे आएगा मिड? कुछ कितने इंडेक्सेस में? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहाँ पे आएगा? 0 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा मिड, है ना, यहीं पे आएगा मिड। तो यहाँ पे आ गया मिड। अब मिड तो आ गया यहाँ पे। अब देखो एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, कि जहाँ पे मिड आया है ना, या तो मिड के पहले वाला पार्ट सॉर्टेड होगा, ये वाला, और या तो मिड के बाद वाला सॉर्टेड होगा। दोनों में से एक तो सॉर्टेड होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देखने को मिल रहा है कि 4 5 6 7 क्या है? सॉर्टेड पार्ट है अपना, है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे हमारा काम आसान हो गया है। पहले तो हम मिड में ही चेक कर लेंगे वाइल लूप लगा के, कि इफ़ मिड में ही अपना आंसर मिल जाए, नम्स के मिड में ही अगर अपने को टारगेट मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न ट्रू। लेकिन जब हम एल्सिफ वगैरह कंडीशन लगाएंगे ना अपनी, तो क्या करेंगे, एल्सिफ वगैरह लगाते हुए चेक करेंगे हम। तो एल्सिफ में हम लिखेंगे कि हमारा जो नम्स का मिड है, अगर वो छोटा है नम्स के लो से, समझ लो बात को। अगर नम्स का मिड छोटा है नम्स के लो से, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट सॉर्टेड है अपना। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? तो नम्स का मिड, जैसे अगर मान लो नम्स का मिड 0 पे आता, तो नम्स का मिड तो छोटा हो गया ना इस पार्ट से, लो से, तो मतलब कि ये अपना सॉर्टेड पार्ट नहीं है। तो देखो अगर ये सॉर्टेड पार्ट नहीं मिला अपने को, तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड मिल रहा है, समझ रहे हो? तो यही है इसका ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, कि नम्स का मिड अगर बड़ा है नम्स के लो से, मतलब कि ये सॉर्टेड पार्ट है अपना, है ना। तो अगर ये सॉर्टेड पार्ट है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा टारगेट भी इसके बीच में आ रहा है। जैसे कि 9 है, तो हम चेक करेंगे क्या 9 नम्स के लो से बड़ा है और नम्स के मिड से छोटा है। तो हम देख सकते हैं कि नहीं है, फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि नहीं है इस टेस्ट केस के हिसाब से। तो नहीं है, तो मतलब कि ये जगह कुछ काम की नहीं मिल रही है, हमको लग रही है। तो हम क्या करेंगे, लो यहाँ पे, तो लो को ले जाएंगे मिड +1। तो लो को ले जाओ यहाँ पे, लो को ले जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लो को ले गए यहाँ पे, ओके। अब क्या, फिर से मिड निकलेगा। तो 0 1 0 1 2 8 एलिमेंट्स थे इसमें, है ना। तो ये कितने पे है? 8 पे। तो ये 5 पे है, तो 8 + 5 क्या होता है? 13। 13/2 क्या होता है? 6। तो 8 ये है, तो 8 7 6, तो मिड आएगा यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो मिड आ गया ये, और टारगेट है अपना 9 जो कि लो पे बैठा है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ अप्लाई कर देंगे। क्या, कि देखो अगर तुम देखोगे तो ये है ना जो अपना, ये भी एक रोटेटेड एरे की तरह ही लगेगा। 0 1 2 9, ये भी एक रोटेटेड एरे नहीं लग रहा है? 9 अगर यहाँ पे आ जाता तो ये भी सॉर्टेड होता। देखो ना, अगर 9 यहाँ पे होता और वहाँ पे नेगलेक्ट कर दो कि वहाँ पे नहीं है 9, तो ये एक सॉर्टेड एरे है। पर इसको रोटेट किया है बाय 1, तो वो 9 पीछे चले गया। ऐसा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इधर। तो सेम चीज़ अप्लाई करो। मिड निकला है तो चेक करो कि नम्स का लो नम्स के मिड से छोटा है, नहीं है, इस केस में नहीं है। तो मतलब कि ये पार्ट सॉर्टेड नहीं है अपना, ये वाला इधर वाला पार्ट। तो क्योंकि ये वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है,
तो मतलब कि ये वाला पार्ट सॉर्टेड है अपना, जो कि है भी दिख रहा है यहाँ पे कि है। तो हम चेक करेंगे फिर से कि जो अपना टारगेट है वो नम्स के मिड और नम्स के हाई के बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम हाई इक्वल टू मिड माइनस वन कर देंगे। तो अब हाई कहाँ आएगा, हाई आएगा यहाँ, कहाँ, यहाँ, हाई भी यहाँ आ जाएगा और इसको हम कर देंगे कट, इसको भी कर देंगे कट। अब एक चीज़ तो सबको पता ही होगी, क्या, कि जब हाई और मिड अरे जब हाई और लो एक ही जगह पे आ जाते हैं, इसको कट करना पड़ेगा, रुको। जब हाई और लो अपनी एक ही पोजीशन पे आ जाते हैं, एक ही इंडेक्स पे आ जाते हैं, तो जब हम मिड निकालते हैं ना तो मिड भी वहीं पे आता है। तो चलो अगर नहीं पता ये बात तो करके भी दिखा देते हैं। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोनों 5 पे हैं तो लो प्लस मिड क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई क्या हो जाएगा, 5 + 5 10, 10/2 क्या होता है, 5 ही होता है। तो 5 ही आ गया, मिड 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 5 ही आ गया। तो अब चेक करेंगे कि नम्स का मिड का टारगेट है, तो हाँ टारगेट है, ख़त्म खेल, यहीं पे ख़त्म खेल। तो समझ गए ना कैसे चल रही है हमारी कहानी। तो ऐसे ही चल रही है अपनी कहानी, यही करेंगे हम। तो चलो करके देखते हैं, जो हमने कहा वो अप्लाई करके देखते हैं। इसको काटते हैं। पहले तो क्या करेंगे, सिंपल है, साइज़ निकाल लेंगे नम्स का, सिंपल। अब हम अपने लो भाई साहब को ले लेते हैं और अपने हाई भाई साहब को ले लेते हैं, ठीक है। और एक मिड वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम अंदर यूज़ करेंगे इसके, जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है, बाइनरी सर्च का टेम्पलेट लगा दिया। अब मिड का फॉर्मूला लगा देंगे, हाई, अरे हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, पहले क्या चेक करेंगे कि सिंपल नम्स का मिड में अगर अपने को आंसर मिल रहा है, मतलब कि टारगेट मिल रहा है, तो क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। और एल्स इफ अगर नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो हमने पहले क्या बोला था, क्या चेक करेंगे कि अगर अपना वो मुझे ना यहाँ ला देना चाहिए, रुको मैं लेके आता हूँ अपना टारगेट बोल रहा हूँ, ये टेस्ट केस। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बने मज़ेदार तरीके से, अरे यार इधर कैसे जा सकता है, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, नम्स का मिड क्या आएगा यहाँ पे, 0 1 2 3 4, नम्स का मिड क्या आया था, ये आया था पहले। इधर ना मुझे ये भी करना पड़ेगा वरना गड़बड़ जाएगी, है ना। तो नम्स का मिड कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था। और लो यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, ये तो पता ही है। देखो लो कहाँ पे, लो है यहाँ पे, हाई कहाँ पे, हाई है यहाँ पे, ठीक। तो अब एकदम रन करते करते ना इसको भी लिखेंगे, एकदम सही बनेगा अपना कोड, ठीक है। तो अब ने कहा था कि फिर हम चेक क्या करेंगे कि अगर नम्स का लो छोटा है नम्स के मिड से, मतलब कि ये अपना सॉर्टेड पार्ट है, तो चलो चेक करते हैं कि अगर मेरा नम्स का जो लो है वो मेरा छोटा है किससे, नम्स के मिड से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो यही बना सिंपल कि ये अपना सॉर्टेड पार्ट है। तो अगर ये अपना सॉर्टेड पार्ट है तो अब हम चेक करेंगे कि क्या टारगेट भी हमारा इसके बीच में आ रहा है। तो चेक करते हैं, अगर मेरा टारगेट बड़ा या बराबर है किसके, नम्स के लो के, और साथ साथ टारगेट छोटा भी होना चाहिए किससे, नम्स के मिड से। अब यहाँ हम लेस देन इक्वल टू इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर वो इक्वल होता नम्स के मिड के तो वो पहले ही टारगेट में बता देता ना, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो अगर टारगेट ग्रेटर है नम्स के लो से और टारगेट लेस है नम्स के मिड से, मतलब कि इसी सर्च स्पेस में हमारा आंसर है, तो फिर हम इस वाले जो बेकार की जगह है हमारे लिए अभी के लिए उसको हटा देंगे। तो हाई को कहाँ ले जाएंगे हम, यहाँ पे ले आएंगे ना, यहाँ पे, है ना। तो हाई को क्या कर देंगे, मिड -1। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तो हमारा सॉर्टेड पार्ट भले ही है बट जो अपना आंसर है वो मतलब टारगेट है वो इसके बीच में है नहीं, तो मतलब कि अपना टारगेट इसके बीच में होगा, किसके, इसके बीच में। तो फिर अपने को लो मिड +1 पे ले जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बेकार की जगह हो गई। तो अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या लिख देंगे, लो को लिख देंगे मिड +1, समझ रहे हो, ठीक है। ये बात भी अपने को समझ आ गई।
तो ये कंडीशन तो ये तब की है जब ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। देखो ना, लिखा है मैंने, नम्स का लो छोटा है नम्स के मिनट से, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट सॉर्टेड ना हो और ये वाला पार्ट सॉर्टेड हो नम्स के इधर वाला। तो उसको हम ले जाते हैं अपने एल्स में। देखो, या तो हमारी दो ही कंडीशन है, या तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड होगा और या तो ये वाला पार्ट सॉर्टेड होगा नम्स के मिनट के इर्द गिर्द में। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं अगर ये वाला पार्ट सॉर्टेड है तो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि क्या टारगेट इन दोनों के बीच में है। इफ़ मेरा जो टारगेट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स का, ग्रेटर देन लिख देते हैं सीधे कि इक्वल टू होता तो वो नम्स के मिनट में पहले आ जाता। एंड वो जो टारगेट है वो छोटा होना चाहिए किसके, नम्स के हाई के, है ना, एच भूल गया, हाई के। तो अगर ऐसा है वो इसके बीच में ही है तो लो का फिर यहाँ कोई काम नहीं है, लो को इधर ले जाओ। अब सर्च स्पेस को रिड्यूस करो, लो इक्वल टू मिड प्लस वन, है ना। और वही फिर सेम चीज़ कि अगर वो ये पार्ट सॉर्टेड तो है, मतलब इस वाले टेस्ट केस में नहीं है भले ही, पर अगर होता तो ये पार्ट अगर सॉर्टेड होता और अगर टारगेट इसके बीच में नहीं होता तो मतलब कि टारगेट कहाँ होगा, इधर होगा। तो हाई को मिड माइनस वन ले जाएंगे ना, किधर होगा, इधर होगा, तो हाई को मिड माइनस वन ले जाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं है एल्स में क्या करेंगे, हाई को मिड, अरे मिड माइनस वन ले जाएंगे, समझ गए। तो इतना ही करना है हमको बस, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे माइनस वन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमने सब कुछ सही लिखा है। तो क्या हम पहले एक बार ड्राई रन करके देखें या कर दें काम तमाम, क्या करें, ड्राई रन करें या काम तमाम कर दें। देखो चलो रन करके देख लेते हैं पहले। वैसे हमने ड्राई रन तो यहाँ पे किया था, कहाँ पे, VS कोड में किया था यहाँ पे पूरा अच्छे से। क्या हुआ, नेट की दिक्कत है शायद। चलो जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम ऐसे ही देख लेते हैं इसको, वो करके, क्या करके, रन करके, ड्राई रन करके। अरे चलो पता लग गया कि रॉन्ग आंसर आया है। आउटपुट 1 है, एक्सपेक्टेड 4 है। तो चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई हमसे। नम्स का साइज निकाला, ठीक है, लो इमेज निकाला, ओके, लो एज एन इक्वल टू हाई, ठीक है, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई टू, ठीक है। नम्स के टारगेट में मिड में टारगेट है तो ओके। नम्स का लो लेस देन अगर छोटा है नम्स के मिड से, ठीक है। अच्छा देखो समझ गए, पता है कहाँ पे गड़बड़ है, इस एल्जिफ में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, लेस देन इक्वल टू आना था यहाँ पे। अब क्यों, अब देखो पहले एक बार रन करके देखते हैं क्या मैंने सही कहा यहाँ। तो देखो अब हम इसको रन कर रहे हैं, मेरा नेट थोड़ा दिक्कत कर रहा था। देखो सारे टेस्ट केस चल चुके हैं और अब हम सबमिट करके देखते हैं इसको। तो सबमिट भी है, आराम से हो जाएगा। तो हो गया है ये सबमिट भी, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग एन है, साफ साफ दिख रहा है हमने बाइनरी सर्च का प्रयोग करा है और कुछ नहीं करा है। तो ये इसका पूरा कोड है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।